अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पैट्स। उम्मीद करता हूं दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में और मुलाकात करने के लिए आए हैं राव फ़ारूक साहब से। आए आपकी मुलाकात कराते हैं राव फ़ारूक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र है। राव साहब, जिस तरह से आपके साथ एक पहले वीडियो की थी हमने ग्रे पैरट्स के चिक्स के हवाले से कि भाई वायरस से पाक बच्चा किस तरह से खरीदा जाए ताकि मरने के रेशो कम आए, लेकिन दोस्तों के सवाल आए हैं कि बावजूद भी पैरट्स के बच्चे मर रहे हैं उनके पास, फिर भी उनका मसला हल नहीं हो रहा। जिस तरह आपको पता है ब्रीड का मौसम है, नाई शौकीन बच्चे ले लेते हैं लेकिन वो कवर नहीं कर सकते, तो फिर भी उनके पास जो बच्चे वगैरह हैं वो मर रहे हैं। कोई ऐसा हल बताएं जिससे ये मरने के रेशो इंतहाई कम हो जाए। जी, ये बहुत ज़्यादा मुझे ये सवाल आता है व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर, कॉल्स पर कि जी बच्चा हमने लिया है, बच्चा मर गया है। अच्छा, बच्चा ढीला हो गया है, बच्चे को फीड हजम नहीं हो रही, और क्या कहते हैं ना बच्चा हमें ना ऐसे भी मेरे सामने ज़िंदगी में वाक़यात गुजरे कि मैं हैंड फीड वगैरह सेल करता था, वो तो फिर मैंने ये काम कम कर दिया, तो लोग कहते थे यार इसकी हैंड फीड से मर गया। इवन के मैंने ना फेसबुक पे कमेंट्स देखे कि कुछ लोग जमील नाथ साहब को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार ये हैंड फीड दो नंबर बेच रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे मतलब थे कि जनाब है ना वो बात कर रहे थे कि इसने बच्चा बीमार दे दिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा आपको कि वो तो हम आपको बता चुके कि हेल्दी बच्चा कैसे लेना है। जब किसी का नुकसान होता है ना वो दूसरे के गिरेबान में ज्यादा झांकता है। ठीक है। इश्यूज ये हैं कि लोगों को प्रॉपर जो उसके SOPs हैं वो उसको फॉलो नहीं करते। बच्चा पालना वो ऐसे समझते हैं कि जैसे बस बच्चा ले लिया और ये बस रातों रात पल जाएगा, इसको मजाक बनाया हुआ इस बात। इसके भी कुछ SOPs हैं, ठीक है, जो कि आपने उनको फॉलो करना होता है। अगर आप वो तरीकाकार को फॉलो करेंगे बच्चे पालने के, देखिए ये भी खुदा की एक मखलूक है। लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं उनसे कॉमन से कहता हूं कि यार कॉमन सी बात पूछता हूं कि यार आप शादीशुदा हैं, तो आपके बच्चे हैं, तो आपने अपने बच्चे को कैसे संभाला था? उसके लिए आप पैम्पर्स, उसके लिए आप कंबल, उसके लिए जनाब अलग कमरा, हीटर, आप उसके लिए हर चीज का इंतजाम करते हैं और बच्चे को लेते हैं, एक डब्बे में डालते हैं और जी वो कमरे में पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे पाल रहे हैं, तो क्या होगा? बच्चा तो मरना है। ठीक है। तो देखिए, जो लोग नए इस फील्ड में हैं और जो बच्चा लेके ये काम शुरू कर रहे हैं पालने के लिए, चाहे वो शौक के लिए कर रहे हैं, उन्हें एक बात बता दूं कि वो बच्चा लेते हैं छोटा, किस लालच में कि हमें सस्ता मिलेगा। बड़ा बच्चा तो ग्रे पैरेट का 60,000 रुपए का मिलेगा सेल्फ, और ये छोटा बच्चा हमें मिल रहा है 35,000 रुपए का। तो हम तो जी ये 35,000 का 25,000 हम बचा लें, सिर्फ 5,000 रुपए खर्चा है हमारा फीड का और दूसरी चीजों का, या वो भी ना आए, बस बच्चा हमें ना बस 35,000 में ही सेल्फ हो जाए। जब आपकी अप्रोच ये होगी तो भाई उस बच्चे के साथ तो इश्यूज आएंगे ना। ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब भी आप बच्चा लें तो चंद बातों का ख्याल करें। बच्चा लेने से पहले आपके पास एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जिसको हम ब्रूडर कहते हैं, कि जिसमें सर्दी पड़ रही है तो उसका टेम्परेचर उसकी एज के हिसाब से कंट्रोल हो जाए। मिसाल के तौर पर देखें, ये आरकाम का ICU ब्रूडर है। ठीक है। ये एक भाई बना रहे हैं इस्लामाबाद में, हुज़ैफा भाई, ये एक और ब्रूडर है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आरकाम का ब्रूडर लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये ब्रूडर लें। ये एक मशीन है जिसके ऊपर टेम्परेचर लगा हुआ है, उसको हमने कैलिब्रेट किया है। लोग ब्रूडर ले लेते हैं, वो कहते हैं यार मेरा ब्रूडर ना 32 पे चल रहा है। मैं उसको कहता हूं जरा अंदर मीटर रखें कितना है, वो कहते हैं ये तो 26 बता रहा है। भाई ये कैसा ऑटोमेटिक है जो टेम्परेचर भी उसका पूरा नहीं है? इसको कैलिब्रेशन कहते हैं कि टेम्परेचर जो उस पे सेट है वो अंदर वाले मीटर से मैच करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। ठीक है। तो आप अपने ब्रूडर को कोई वो लोकल ले लें यार, आप उसको कैलिब्रेट भी करें। ठीक है, एक अच्छे थर्मामीटर से। ठीक है। अच्छा, अब एक आपको मशीन लेनी है। बताने का मकसद है कि आप है ना कोई भी ले लें लेकिन उसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता हो। ठीक है। लोग टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करते। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, हैंड फीड नहीं बनानी आती लोगों को। सवाल करते हैं कि जी हैंड फीड दी और बच्चा लेट गया, हैंड फीड 2 नंबर थी। अच्छा जी, अब मैंने एक भाई से पूछा हैंड फीड कैसे दी? वो मैंने टंकी में से ना पानी डाला, फीड मिलाई, उसको दे दी। तो भाई लेटना था। टंकी के पानी का क्या टेम्परेचर था? और बच्चे का जो ब्रूडर में टेम्परेचर था 32 उसकी बॉडी का, आपने उसे 10-15 सेंटीग्रेड की फीड दे दी ठंडी, उसके जाके पोटे में बैठ गई क्रॉप में, तो उसने मरना ही था। एक और भाई ने मुझे बताया कि मैं ना गीजर के पानी से ना उसको हैंड फीड करा रहा हूँ। ठीक है। इवन के मैं जो तकरीबन लास्ट ईयर
ईयर कन्वेंशन में गया कराची, जो फर्स्ट पैरेट्स इंटरनेशनल कन्वेंशन था। मैंने देखा वहाँ बड़े बड़े ब्रीडर्स फार्मर्स आए हुए थे, उनको ये नहीं पता था, बहुत सारों को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि हैंड फीड को किस बॉइलिंग टेम्परेचर पे, किस पे मतलब है ना उसको गर्म करना होता है और किस टेम्परेचर पे बच्चों को फीड देनी होती है। इवन के बहुत सारे लोग माइक्रोवेव ओवन के पानी से फीड, मैंने जब उनके वैसे जब गपशप होती थी तो वो कहते थे हम तो माइक्रोवेव ओवन में पानी गर्म करते हैं। देखिए, हालांकि केटी की जो हैंड फीड है, केटी एग्जैक्ट की जो हैंड फीड है, ये देखिए इसके बैक पे लिखा हुआ है कि माइक्रोवेविंग शुड बी अवॉइडेड। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, उनकी तालीम क्वालिफिकेशन पूछें, कोई मास्टर्स है, कोई ग्रेजुएट है, कोई एमफिल है, और वो पढ़ते नहीं कि इसके क्या इसके प्रिकॉशंस है, क्या एसओपीज हैं, इसके पीछे लिखा हुआ है। अच्छा, बेचारे आते हैं भाई, वो हंसते हैं, मैं उन्हें कहते हैं इसके पीछे लिखा हुआ आपने पढ़ा? जी वो तो मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसको भाई आपने एक पानी को प्रॉपर बॉईल करना होता है, और पानी भी आपने फिल्टर वाला लेना होता है। ठीक है, देखें आज हम खुद पानी जो पीते हैं ना, वो साफ पानी फिल्टर का पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, और एक छोटा सा नाजुक बच्चा है, सोचें कि उसको कितने इश्यूज आते हैं। इनको क्रॉप के अंदर बैक्टीरियल इश्यू आते हैं। अब वो बैक्टीरिया की हम क्या सोर्स है? यही सोर्स है कि हमारे हाथ साफ नहीं होते, यही सोर्स है ना कि हम उनकी हाइजीन को हम है ना, जो उसको हम है ना क्या कहते हैं ना, मैनेज नहीं करते। ठीक है, उसका ख्याल नहीं करते हम। तो ये हो गया पानी का। पानी को प्रॉपर बॉईल करना है, कोशिश करें कि आप गैस के चूल्हे पे पानी को प्रॉपर बॉईल करें। ठीक है, अब एक और सवाल आ गया, पानी बॉईल कर लिया, फीड बनाई, फीड कौन सी आप यूज कर रहे थे? जी वो मैंने ना चना का ना वो पिसवाया था और गंदम का आटा पिसवाया था, उसको पिसवा के हम उसको दे रहे हैं। सदा ऐसे बच्चे पाल रहे हैं। देखिए आप ऐसे पाल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। जैसे हम खुद अच्छा खाता पीते हैं, क्या लोग घास खा के नहीं जी रहे होते? वो भी तो जी रहे होते हैं ना, तो क्या हम घास खाएंगे? ठीक है भाई, उसका एक तरीका है। ये जो बच्चा आप पाल रहे हैं फ्लाई बर्ड है, ये एवियन है, ठीक है, हम उनको पोल्ट्री की चीजों से पाल रहे होते हैं। देखिए इसकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशनल और है, उसकी और है, हम उनको सीरियलैक से पाल रहे हैं। अच्छा, सीरियलैक किसके लिए बना? वो इंसान के बच्चे के लिए बना। उसमें जो न्यूट्रिशनल मतलब कंपोजिशन है, जो उसके न्यूट्रिशनल है, वो जनाब वो इंसानी बॉडी के लिहाज से उनकी रेशो है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी मैच कर रही हैं। ये जो इनके पीछे लिखा हुआ है, उनके पीछे लिखा हुआ है, वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैच करते हैं, लेकिन कंपोजिशन डिफरेंट होती है। कुछ चीजें मतलब इसमें एक्स्ट्रा है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा है, जो उनको इस बर्ड को दरकार नहीं है, लिहाजा उसको उसकी मुताल्लिका फीड है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा, आप उसको सिटाकस दे दें, केटी दे दें, दोनों अच्छी फीड है। आपको बच्चा पालना आता है, दोनों अच्छी फीड है, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, बच्चा उससे ही मरता है जो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि बच्चा आपने उठा लिया, बच्चा ले लिया आपने 5 दिन का। अब उसकी एक फीड की रेशो है, जितना बच्चा छोटा होता है उसमें पानी की रेशो पानी ज्यादा होता है और हैंड फीड कम होती है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या कहते हैं कि ये एक अलग टॉपिक है, फिर कभी इस पे काम करेंगे, कि उसमें पानी मतलब कम होता है, फिर फीड उसमें हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर बेटर ये कि आपने 1 से 7 दिन का बच्चा उठाया तो आप उसको क्रॉप मिल्क दे दें, क्रॉप मिल्क दे दें। डेली नेचर की हैंड फीड इंशाल्लाह हम मतलब तवक्का करते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स आए, वो इंपोर्ट हो जाती है तो वो दें आप। ठीक है, इस तरह वीटियो फार्म की भी है जो कि छोटे बच्चे की, ये दें। ये एक रिकमेंडेड है जो कि एक छोटे बच्चे के हिसाब से बनी। कोशिश करें एटलीस्ट 3 to 5 डेज उसको दें, जब है तो पूरा ही दे दें, 7 दिन दे दें। देन उसको क्या देना है? रिकमेंडेड तो ये कि उसको नेओनेटल दें। अगर आपका बच्चा पहाड़ी का है, ठीक है, आपका बच्चा रिंग नेक का है, ग्रे पैरट का है, ये अच्छी इम्यूनिटी के बच्चे हैं और इनकी बहुत अच्छी इम्यूनिटी होती है। अगर आप सारी ये बातें जो टेम्परेचर है, फीड को सही बना रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप उसको केटी की हाई फैट दें। 8वें दिन से आप उसे ना केटी की हाई फैट दें। अच्छा, इन केस आपने बच्चा उठा लिया है, 5 दिन का बच्चा उठा लिया है, आपके पास उसके मतलब है ना एज से जो रिलेटेड है वो फीड नहीं है, तो आपने क्या करना है?
सबसे पहले तो जो उसको आप, अगर वो पीछे से मदर फीड से आया है, जो उसको आप पहली फीड देंगे, अगर उसकी क्रॉप की कैपेसिटी 5 दिन का बच्चा है 3 सीसी की है, तो आप उसे 1 सीसी फीड देंगे। और वो कैसे देंगे? वो 4 to 5 टाइम, मतलब है ना, उसमें वाटर ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा, फीड थोड़ी सी होगी, बराए नाम होगी। वो आप केटी से ऐसे शुरू कर रहे हैं, बहुत थिक होगी फीड, ठीक है। एक तरीका कार ये। दूसरा तरीका कार क्या है? आपके पास है ना ये पेडिट्रॉल होना चाहिए, ठीक है। आपको परिंदे को प्रॉब्लम आ गई है किसी किस्म की भी और हैंड फीड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो आप वही पानी को आप है ना बॉईल करें, फिल्टर के पानी को, ठीक है। उसके नीम गर्म पानी में, ये अक्सर टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे पड़ी होती है, ये भी नहीं कि ऐसे ढक्कन खोला और उसके मुंह में डाल दी, ठीक है। ये भी तरीका गलत है। आपने उसको एक बॉडी टेम्परेचर पे इसको ये देना है, आप उसको सिर्फ ये दें, ठीक है। और ये भी खालिस ये नहीं देना, छोटे बच्चे को स्पेशली मैं कह रहा हूं, इसके अंदर आपने फिल्टर का पानी मिक्स करना है जो कि आपने बॉईल किया हुआ होता है, ठीक है। ये चीज है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसका हैंड फीड के मुतालिक बताया। अच्छा, बच्चा मर गया जी, एक जगह से आया है, ठीक है, वो ट्रेन में सफर करके आया, कुछ आया है। सबसे पहले तो क्योंकि वो एक टेम्परेचर उसमें वो आइडियल नहीं था, सबसे पहले तो हम उसको एक उसमें ना ब्रूडर में रखेंगे जो उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर हो, उसकी एज के हिसाब से थोड़ा सा उसको स्टेबल होने दें। जब वो अपना एक एक्टिव हो जाए बॉडी टेम्परेचर से, हम थके आ रहे आते हैं ना, हम क्या कोशिश करते हैं कि एकदम नहीं फुल टेम्परेचर एसी में घुस जाते हैं गर्मियों के अगर दिन हो, हम थोड़ा अपने बॉडी को स्टेबल करते हैं। अगर हम बॉडी को स्टेबल नहीं करते और एकदम ठंडा पानी पी लेते हैं, वो रिएक्शन करता है। इसी तरह से हमने बच्चों का भी ख्याल करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें नहीं पता वो कौन सी फीड पर पला था, आप जो मर्जी है इसको फीड दे सकते हैं, जो भी ISO सर्टिफाइड फीड है वो आप उसे दे सकते हैं। अच्छा, वो कैसे देनी है? अगर गरे का बच्चा मिसाल के तौर पर 1 मंथ का है और वो साहब कह रहे हैं कि जी हम तो इसको 25 से 20-25 सीसी फीड देते थे, आप उसको पहली फीड उससे हाफ कराएंगे। ये तरीका कार है फीड चेंज करने का। आप 10 सीसी फीड कराएंगे और वो भी बहुत पतली, एक तरीका का। दूसरा तरीका क्या है? मिसाल के तौर पर वो साहब केटी की फीड करा रहे थे, हाई फैट, आपके पास सिटाकस की हाई प्रोटीन या हाई एनर्जी और ग्रे पैरेट का बच्चा है, आप कोशिश, पहली तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अब आप अगर उस पर स्विच कर रहे हैं तो थोड़ी केटी की मिला लें, थोड़ी वो मिला लें, इन दोनों हैंड फीड को मिला लें और हाफ डोज दे लें। अगर आप पे वो फीड नहीं है और आपने पालना ही केटी पे और अवेलेबल भी वही है, तो वही तरीका है कि आप हाफ डोज दें और वो थोड़ी पतली दें। इंशाल्लाह कभी, मैं इतने अरसे से बच्चे पाल रहा हूं, हमने बहुत बच्चे मारे, ये इन्हीं बातों से सीखा, नुकसान करके सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं पिछले 4-5 साल से ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। जब मैं इतने SOPs का ख्याल करता था तो लोग मुझे कहते थे कि यार ये बंदा अजीब है, ये इस फील्ड में कामयाबी नहीं है। क्यों कामयाबी नहीं है यार? ये तो है ना, ये चिलत्तरबाजी करता है, वो इस तरह की बातें करता है, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक अंडे से निकाल के मैं बच्चा पालता हूं, अल्लाह का शुक्र है, कोई एक बच्चे एक मोर्टेलिटी 0 है, ठीक है। एक चीज। अच्छा, अब इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूं कि पाइप, ठीक है, मैं जिस पाइप से पालता हूं, ठीक है, ये देखें, ये जो है ये सिटाकस कंपनी के। तो मैं फिर ये कहूंगा कि यार मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये पाइप लें, ये 1 ml का है, ठीक है, ये 20 ml की सीरीज के साथ का पाइप है और ये 50 ml का है, साथ ये पाइप आता है। सीरीज तो वही है। एक्चुअली ये उन्होंने इसको बनाया ऐसा है कि ये मतलब ये ना आपके बच्चे के लिए बड़ा कंफर्टेबल है। मुझे लास्ट टाइम हाफिज साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाफिज फहीम साहब भी, लास्ट टाइम इन्होंने मुझे बताया कि यार मकाओ के अंदर ना पाइप चला गया, एक भाई मुझे कह रहे हैं, और फिर वो मर गया था जी, वो मर गया था। अब देखें, ब्लू एंड गोल्ड का बच्चा मार दिया 1.25 लाख रुपए का, ये पाइप उस वक्त 1500-1400 का था। आपने दिमाग से ये भी सोचना है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। आप लाखों रुपए का बच्चा पाल रहे हैं, इवन यार देखें वो भी खुदा की मखलूक है, आप उसको उसका पाइप तो दें, ठीक है। अब आप ये नहीं ले सकते, लेकिन इस लेंथ में नहीं मिलेगा आपको पाइप। कम से कम कोई लोकल ब्रांड का जो प्रॉपर पाइप हो वो तो दें। अच्छा, पाइप कैसे जाता है अंदर, वो मैं आपको आम हम पाइप लेते हैं जल्दी में, उसको ऐसे चढ़ाया, हसल बसल में हम बच्चे को पालते हैं, वो जल्दी से लाए, वो पानी गर्म करो और ये करो, इस तरह से भी बच्चा नुकसान होता है, बच्चा मरता है। आपने ये काम जब करना है जब आप मेंटली बिल्कुल ईजी हो।
ठीक है ना। आप पाइप को ये देखें, अगर यहां से गैप बना हुआ है और आप अगर इसको ऐसे प्रेशर से जल्दी में फीड देंगे, ये पाइप निकल के अंदर ही जाएगा। और लोकल पाइप्स क्या होते हैं, जो ड्रिप सेट के पाइप्स होते हैं, उनके यहाँ क्रैक्स पड़े होते हैं। जब क्रैक्स पड़े होते हैं, आपने ये चीज नोट करना कि यहाँ पर क्रैक्स ना पड़े हुए हों। जब क्रैक्स पड़े होते हैं, यहाँ से हवा का क्रॉस होता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर बनता है और पाइप अंदर चला जाता है। आप वीकली पाइप चेंज कर दें यार, वो 10 रुपए का तो पाइप होता है, आप एक्स्ट्रा पाइप ले लें। एक हमारी पाकिस्तानी अप्रोच ये हमेशा से बनी है कि हम 5 रुपए एक चीज के लिए मौके पे एक्स्ट्रा चीज नहीं लेते, जिंदा चीज के लिए हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं। तो भाई ये कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने प्रॉपर उसको पाइप देना है। अच्छा, फिर इसमें स्टील की नीडल भी यूज हो सकती है, उसका भी ये फायदा है कि उसको प्रॉपर आप फिट कर दें, ठीक है, वो मिल जाती हैं अच्छी नीडल, 400-450 की हल्के मिल जाती हैं, 200-300 की, वो दे दें। वो भी उसमें ये इशू नहीं आता कि, लेकिन उसके लिए तजर्बा आपको चाहिए। ये बहुत सॉफ्ट होता है, बेटर ये होता है, वरना आप वो ले लें, उसको 1-2 दफा आप पालेंगे, इंशाल्लाह आपको तजर्बा उससे भी हो जाएगा। उसमें भी एक ये फायदा होता है कि वो क्रॉप में अंदर नहीं जाता। अच्छा, इन सब के बाद आपने स्टरलाइजेशन का ख्याल करना है। ये नीडल है, इसको आपने स्टरलाइज रखना है, ठीक है। कोई इसका तरीका पूछना चाहता है, मुझे राब्ता कर ले। स्टरलाइजर नहीं है छोटा तो और भी बहुत से तरीके। देखो, अब हमने एक ये बॉक्स लिया, इनको स्टरलाइज कर रख के हम इसको ऐसे बंद करके रख देते हैं, जो नीडल यूज नहीं हो रही। अब हम फीड को भी ओपन एयर में फेंक दिया है, इसको भी फेंक दिया है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इनके ऊपर जरासीम लगेंगे, ये उनके जब हम फीड देंगे उनके क्रॉप में जाएंगे, तो साफ सी बात है आपको मोर्टेलिटी का इश्यू आएगा। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है, ये फीड को आप देखें कि ये खुली हुई है, ये भी खुली हुई है, इसके अंदर हवा नहीं है, और ये देखें कैसे पैक है। जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने इसमें निकाल ली, ठीक है, जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने निकाल ली अपने जार में, और इनको ऐसे सील पैक कर दिया। केटी के पीछे लिखा हुआ है कि अगर आप पैकेट को खोल के वंस ओपन, तो ये तो विद इन 30 डेज एक्सपायर हो जाएगा। मैंने शॉप्स पर देखा है कि इनमें सुराख हुआ पड़ा, चूहा खा गया है। मैंने लोगों के मतलब लैब्स में देखा है कि पैकेट खुले पड़े हैं, ऐसे 100 बच्चे पड़े हैं, वो ऐसे ओपन पड़े हैं, उसमें नमी भी असरअंदाज हो रही है, उसमें हवा भी जा रही है। तो क्या है, फीड का तो वो मतलब है ना, क्वालिटी नहीं रहेगी, तो वो फीड क्या करेगी, वो रिएक्शन ही करेगी ना मेरे भाई। एट सम स्टेज किसी ना किसी जगह पर जाकर वो बच्चों को मारेगी। तो भाई आप जितनी निकालनी है निकाल लें, या इस पैकेट को किसी एयर टाइट जार के अंदर रख दें, ताकि इसमें बाहर का टेम्परेचर, हवा, नमी असरअंदाज ना हो, ताकि फीड की क्वालिटी लेवल में रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं कि फीड आपने जो देनी होती है, जो फीड आपने बच्चे को देनी होती है, उसका भी एक टेम्परेचर होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ वो क्या टेम्परेचर होता है। 38.5 सेंटीग्रेड टू अप टू 42 होता है, लेकिन नॉर्मली 38.5 टू लेके 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होना चाहिए। जो आप बच्चे को हैंड फीड देते हैं, क्या करते हैं कि 20 बच्चा पड़ा है, रूम टेम्परेचर आपका 15 है, आपने 50 बच्चे या 20 बच्चे की इकट्ठी फीड बना ली है, फीड को इधर चेक किया है, या आपने मिसाल के तौर पर एयर गन से आपने चेक कर लिया, इसका ये मीटर भी होता है, उससे फूड मीटर, उससे चेक कर लिया, टेम्परेचर था उसका 40, सर्दी पड़ रही थी, लेकिन एक दफा चेक किया, शुरू के बच्चों को तो टेम्परेचर सही मिल गया, अब आखिरी बच्चों के लिए फीड का टेम्परेचर आपने चेक नहीं किया, वो टेम्परेचर आ चुका था 25, 30, 28। अब क्या हुआ कि जब आप सुबह उठे, रात को फीड देकर सो गए, तो सुबह पता ये चला कि यार इनके तो पोटे में फीड खड़ी है। तो मेरे भाई आपने उनको थोड़ा थोड़ा फीड बना लें, 2-2 बंदे फीड बना लें, उसको आपने मैनेज करना है, तो फिर क्या होगा, फिर पोटा जाम होगा, ठीक है। ये एक रीजन होता है। अच्छा, अब एक और मैं इसमें अहम बात आपको बताऊंगा कि आपके पास जैसे कि ये डिसइंफेक्टेंट है, ये जो इनके ये बर्तन है ना, ये अभी मेरा वैसे चेंज करने का टाइम था, इनको क्या कहते हैं ना, आपने कोशिश करनी है इनको बड़ा क्लीन रखना है। इतना गंद हो जाता है, बीटे हो जाती हैं, हम वही जनाब बर्तन क्या कहते हैं ना 2-2, 3-3 दिन उनको साफ नहीं करते। ये भी आपके पास डबल पड़े होने चाहिए, मेरे पास ये नीचे पड़े हुए हैं, अच्छा बाहर पड़े हुए हैं, इनको आप साफ करें, प्रॉपर डिसइंफेक्ट करें, और इनको धूप भी लगवाएं, ठीक है, सफाई करें इनकी प्रॉपर। ये नहीं कि इसकी सफाई हम क्या काम करते हैं कि हमने करनी है सफाई, लेकिन करनी गंदे कपड़े से, करनी गंदे हाथों से,
देखें अब वो क्या है कि उसके अंदर बैक्टीरिया आ गए, उसमें बच्चे मुंह भी मारते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो वो बच्चे बीमार होंगे, वो बच्चे नीट एंड क्लीन नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने एक डिसइंफेक्टेंट भी रखना है और उनको प्रॉपर क्लीन करना है जो आपको इजीली अवेलेबल हो, तो जो उनके बर्तन चेंज करें। तो ये मतलब SOPs है। अच्छा, एक और इसमें अहम बात है, बच्चा है इसमें पड़ा हुआ है, आपके कमरे में हाथ गर्म करने के लिए मतलब हीटर होना चाहिए। आप बाहर से आते हैं, आप अगर अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करें ना हाथ का, तो वो बड़ा लो होता है। ठीक है, वो यक ठंडे होते हैं, हम आके ना बच्चे को हाथ लगा देते हैं, छोटा बच्चा होता है 5-7 दिन का। आप किसी इंसान को वैसे भी आप हाथ लगा देना ठंडा और वो अंदर बैठा हो तो वो नाराज हो जाता है। ठीक है, तो आपने अपने हाथ को ना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लाना है, फिर बच्चे को हाथ लगाना है। ये चीज़ भी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर असरअंदाज होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और बात, इसका टेम्परेचर इस वक्त 30 सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब ये बच्चा मैं निकाल के बाहर बैठ जाऊं 5-10 मिनट के लिए, इसे खेलना शुरू कर दूं, रूम टेम्परेचर मेरा है 15, तो भाई उसकी बॉडी का टेम्परेचर वो उस पर असरअंदाज होगा। बच्चा छोटा है, हम अपने बच्चे को भी लेते हैं तो कंबल में लपेट के ऐसे फिर रहे होते हैं अपने सीने से लगाकर, हम उसके बच्चे के साथ ऐसे खेल रहे हैं, अच्छा उसको ऐसे उछाल रहे हैं, यार ये उसके साथ जुल्म नहीं है तो क्या है? उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसका खराब होगा, अच्छा उसका बॉडी का टेम्परेचर होगा खराब होगा। ठीक है, अच्छा अगर आप अफोर्ड कर सके, घर के लिए भी फायदा है, एयर गन रख लें आप, बच्चे के ऊपर ऐसे आप लगाएंगे, आपको बच्चे का अगर कोई इश्यू है टेम्परेचर का वो भी आपको पता लग जाएगा। वरना आप मतलब नहीं है तो आप अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करें। ठीक है, हाथ का, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक, यानी कि इसको लेकर आएं, इसको गर्म करें, आप बच्चे को हाथ लगाएं। अगर बच्चा ठंडा पड़ा है, सुस्त पड़ा है, तो इट्स मीन कि इसको इशू है ब्रूडर में। जो हेल्दी बच्चा होता है ना, एक्टिव बच्चा होता है ना, वो हमेशा ब्रूडर में जब भी देखो वो थोड़ा वार्म अप रहता है। ठीक है, सर्दियों में वाज़े पता लगता है कि ये बच्चा वार्म अप है। ठीक है, अच्छा ये फीड देने का, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अब फीड देने का भी तरीका होता है, बाद लोग बच्चे को ऐसे गर्दन से उठाते हैं और उसको देते हैं, उसके कोई स्पाइन में इशू आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी बच्चा मर जाता है। आप उसको प्रॉपर, जैसे वो बॉल में बैठा है, उसके देखें जेंटली एंड सॉफ्टली, बिल्कुल नरमी से ऐसे 2 उंगलियां रख के बड़े प्यार से वो अपना मुंह खुद बनाएगा। आप उसको ऐसे क्रॉस में, उसको राइट साइड से ना आप है ना उसको पाइप या नीडल डालेंगे, आराम से उसके अंदर फीड जाएगी और तहम्मुल से उसको दें, बेचारा वो लेगा। अच्छा, स्पीसीज पे भी डिपेंड करता है, लैक्टस का बच्चा ले लिया है या डिफरेंट ले लिया है, हर बच्चा ऐसे नहीं है जैसे पहाड़ी की तरह पलता है। ठीक है, उसको भी आपने मतलब है ना उसके हिसाब से उसको फीड करानी होती है। अगर कोई मतलब मजीद किसी इस तरह का बच्चा ले चुका है तो वो मुझे व्हाट्सएप रब्ता कर चुका है, कर सकता है, वो मैं उसको इंशाल्लाह उसको जवाब दूंगा। ठीक है, अच्छा अब एक और बात आ जाती है कि पोटा जाम हो गया, और पोटा जाम हो गया, गलती से ठंडी फीड हम बहुत ज़्यादा दे बैठे या हम गलत फीड दे बैठे, और बाद लोग तो कहते हैं जी वो सुबह फीड बनाई थी वही मैंने दोपहर को दे दी जो बच गई। अब पोटा जाम हो गया, स्लो क्रॉप है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी गंदी फीड चली गई है तो कोशिश तो ये करें कि उसको निकालें वापस, लेकिन नया बंदा इसको नहीं निकाल सकेगा, वो मुझे राब्ता करे। ठीक है, इसका भी एक स्पेशल पाइप होता है और इसको वापस निकाला जाता है, बड़े तरीके से निकाला जाता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा उसको निकाल दें, क्योंकि जब वो है ही पॉइजन, वो निकलेगी नहीं, वो उल्टी वो वोमिटिंग कर नहीं सकता। अच्छा अगर वो बॉडी में पास हो गई तो वो आगे भी तंग करेगी। ठीक है, वो उसने इन्फेक्शन ही क्रिएट करनी है उसकी आंतों में, पेट में, तो बेहतर है कि उसको निकाल दें। अब आपकी फीड सही थी, सब कुछ थी, पता नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो उसके भी तरीकेकार हैं जिसमें आप पपाया का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एक कंपोजिशन बना सकते हैं, और एक फीड इंशाल्लाह फ्यूचर में आएगी, उसके अंदर ऑलरेडी पपाया मौजूद है। ठीक है, जैसे वो आ जाती है वो फीड आपके पास होनी चाहिए, तो आप उसको फीड कराएंगे तो इंशाल्लाह वो उसकी जो स्लो क्रॉप है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी। अच्छा, अब जब उसके अंदर फीड मौजूद है और वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है, तो आप उसको कोशिश करें कि अब उसको फुल ओवर फीड ना करें, आप उसको फीड बड़े तामुल से देख के कराएं। अच्छा, जैसे ही वो निकल जाती है, मिसाल के तौर पर 4 घंटे बाद आप रूटीन में फीड करा रहे हैं, देखा कि फीड नहीं निकली। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे कि वो जनाब है ना उसको आपने 8 घंटे में निकल गई है, तो अब आप उसको वो फीड नहीं कराएंगे, अब आप उसको सिंपल वही कंपोजिशन है पानी और पेडिट्रॉल की बनाकर वो देंगे। फिर आप देखेंगे कि वो अपना पोटा साफ करेगा पूरा, उसका बॉडी के अंदर से आप देखेंगे कि उसका बिल्कुल पानी की तरह उसको मोशन लगेंगे और उसका निज़ाम दोबारा से यानी कि ना लाइट डोज पे आ जाएगा। फिर उसको देखेंगे, कंडीशन मॉनिटर करेंगे कि अगला पेडिट्रॉल देना है या अगली डोज देनी है, तो फिर वो डोज फिर तीसरे हिस्से पे आ जाएगी। रिस्की कंडीशन है तो तीसरी पे आ जाएगी। अगर सपोज के पहले आप 20 सीसी दे रहे तो 5 सीसी देंगे और बिल्कुल पतली देंगे।
देंगे, वापस अब फीड पे आ रहे हैं, आप उसको दोबारा उसका निज़ाम बहाल कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं अब ये पहले से फॉर बेटर है तो फिर आप 10 सीसी देंगे, यानी कि पेडिट्रॉल, और उससे जो अगली फीड पे जब वापस लाएंगे तो वो वापस फुल नहीं होगी, 50% से ऊपर नहीं जाएंगे आप, ठीक है, इंशाल्लाह वो वापस आ जाएगा। अच्छा, पेट का नॉर्मल इशू आता है तो उसको डिफरेंट कोलिक ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये एक अच्छा कोलिक ड्रॉप है, पास्मोलेक्स, ठीक है, ये पास्मोलेक्स एक अच्छा कोलिक ड्रॉप है, ठीक है, ये मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। ये फीड देने के बाद 2 कतरे आप उसके मुंह में डाल दें। पेट का दर्द है, कोई इसको मतलब कॉन्स्टिपेशन का इशू है, ये जो इस तरह के झटका उसको लग चुका है तो आप उसे ये मतलब दे सकते हैं, ठीक है। और भी मतलब क्या कहते हैं ना, अब हमारा टॉपिक था कि बच्चे क्यों मर जाते हैं, वो उस जितनी हमने ये तकरीबन बातें की हैं, कोई मिस हो गई तो मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है ना, वो इस मामले को मतलब कवर करती हैं, ठीक है। बाकी इससे हटके बच्चे के और भी इश्यूज होते हैं जो कि उसकी मोर्टेलिटी से हटके होते हैं, उनमें जैसे कि छींकों का मारना है, क्रॉप का फूल जाना है, और भी हैं, पाँव में स्वेलिंग हो जाना है, उसकी जो उसकी फिंगर्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके नेल के ऊपर जख्म हो जाना है और उसके जिस्म पे धब्बों का आ जाना है, ये एक बहुत अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह फिर हम करेंगे। जो हमें जो इस वक्त का जो मतलब एक मतलब टॉपिक मिला था कि बच्चा क्यों मरता है, उसके ऊपर बता दिया है कि किन चीज़ों का ख्याल हमने करना है ताकि हमारा बच्चा ज़ाया ना हो। आप अपना फ़ोन नंबर बता दें। जी जी, मेरा नंबर है जी 0300 6327 091, और मैं जो पहले भी रिक्वेस्ट करता रहा हूँ फिर आपसे करूँगा कि आपने मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करनी है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ तो कॉल मैं अक्सर अटेंड नहीं कर पाता, ताकि कल को लोग एतराज़ ना करेंगे जी हमने 10 कॉलें कर दी हैं, ठीक है। आपने 10 कॉल नहीं करनी, आपने सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है। थैंक यू। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। राव साहब ने बहुत तफसील से बताया। अगर फिर भी अगर आपको कोई मसाइल हैं तो हमें कमेंट्स करें, इंशाल्लाह उस टॉपिक पे भी हम ज़रूर वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। राव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़। अल्लाह।